और अल्लाह ताला ने उसके रास्ते चेंज किए, उनको तरक्की दी, कामयाबी दी, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे थे। अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए थे। लेकिन वो हम इसे ही काबिल हैं, हमें जो है जूते लगते रहने चाहिए और हम जूते खाते रहें। और ये जो पैसे मुझे मिल रहे हैं, इससे मैं सबसे पहले अपना जो है घर का बिजली का बिल अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, साहिर हिंद हमारे पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर जो कि टेक यूट्यूबर हैं, वो आजकल एक मुसीबत में गिरफ़्तार हैं। वो क्या है वो आपसे डिस्कस करते हैं। इससे पहले अरशद नदीम साहब जिन्होंने अभी चैम्पियनशिप में जो है सोने का तमगा जीता है, उनको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, कामयाबियाँ दे। पूरे मुल्क में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उनको जो है उनको दाद दी जा रही है। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया है। तो किसी ने मजाक में उनसे सवाल किया, ये एक जोक है जो कि मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पे लिखा हुआ आया था कि किसी साफ़ी ने सवाल उनसे किया कि माशाल्लाह आपने जो है ये कामयाबी हासिल की, सोने का तमगा लेकर आए पाकिस्तान के लिए और आपके पास दौलत भी माशाल्लाह काफ़ी आ गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और इस पैसों से आप क्या करेंगे? तो उनका ये कहना था कि ये जो जीत है ये मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से है, ये कौम की दुआओं की वजह से मैंने इस मुकाम को हासिल किया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो पैसे मुझे मिल रहे हैं, इससे मैं सबसे पहले अपना जो है घर का बिजली का बिल अदा करूँगा। उसके बाद फिर मैं सोलर पैनल जो है पूरे घर को मुंतकिल कर दूंगा सोलर पैनल पर। तो आप अंदाज़ा करें कि क्या सूरत चल रही है। मजाक में भी जो है लोगों को यही बातें जहन में आ रही हैं कि बिजली का बिल, सोलर पैनल, ये सब सूरत चल रही है हमारे मुल्क के लोगों की जहनों की। तो अब देखें, मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ कि धरना चल रहा था, इस धरने के लिए मैंने भी आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन ये है कि धरना कैसे अचानक ख़त्म हो गया, क्या मुतालबा थे जो कि सुन लिए गए, इस पर कैसे अमल होगा, कब जाके अमल होगा। सर्दियों में तो मेरे ख्याल वैसे ही बिजली के रेट जो है मेरे ख्याल कम होते हैं, बिजली का इस्तेमाल बहुत कम होता है, पंखे एसी वगैरह जो है ये बंद हो जाते हैं, तो बिजली वैसे ही शायद कम माने, तो ये आपके 4-5 मिनट तो इस तरह गुजर जाएंगे। फिर आगे गर्मी आएंगी, फिर रेट बढ़ेंगे, तो क्या सूरत बनेगी बस देखते हैं कौन उठता है, कौन ये यानी कि ऐसा जो है जिगरा लेकर आता है मैदान में कि वो जो है इस तरह दोबारा धरने करे। लेकिन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। सियासत ही होती है। बल ये कि नईम रहमान साहब के लिए मैंने भी आवाज़ बुलंद की, आप सब लोगों ने आवाज़ बुलंद की। हम तो ये भी पढ़ते रहे, सुनते रहे कि ये लोग आपके लिए रोडों पर सोए हुए हैं। बिल्कुल हमने भी आवाज़ बुलंद की, लेकिन ये कि ये अचानक आपको चाहिए था कि नईम रहमान साहब, आपको चाहिए था कि आप आवाम से एक दफ़ा पूछते, उनको कहते कि भाई ये लोग ये बात लेकर आए हैं हमारे मुतालबात के जवाब में, तो क्या मुझे ये माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। तो ज़ाहिर है लोगों ने जब इतनी कुर्बानी दी थी, लोग कहते नहीं भाई नहीं माननी चाहिए, हम अपने मुतालबात मनाकर यहाँ से उठेंगे। तो बल फैसले लीडर ही करते हैं, जब दिल चाह निकल आते हैं, जब दिल चाह वो फैसला करके जो है वो उनकी बातें मान के जो है घर चले जाते हैं। पता नहीं क्या उनके ज़ाती मुफादत थे, पार्टी मुफादत थे, मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बल ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि उनके ज़ाती मुफादत थे, उनके पार्टी के मुफादत थे, जिसकी वजह से उनके मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं और ये एक शोशा था जो कि लोगों को इकट्ठा किया गया। तो बल पाकिस्तान की सियासत को समझना बहुत मुश्किल बात है। सियासत जो है वो हमेशा लोगों के लिए की जाती है, लोगों की भलाई के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ भी जो सियासत होती है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी ज़ात को बचाने के लिए जो है ना, वो सियासत करते हैं, लोगों के साथ सियासत करते हैं। तो ये हमारे मुल्क का जो है ना अलमिया है जो कभी हल नहीं होना। मैंने तो बड़ा एतबार किया, मैंने कहा एतबार करते हैं भाई, एतबार करना चाहिए। मैंने एतबार किया नईम रहमान साहब के ऊपर कि वो जमात इस्लामी के, चलो इनको देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं इनके हक़ में बोला, लोगों को कहा, लोगों ने ज़ाहिर है कि अपना रिस्पॉन्ड भी दिया, पूरी दुनिया इनके साथ थी, पूरा पाकिस्तान इनके साथ था। इनके हक़ में जो है वो पोस्टें आ रही हैं, शाया हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन वो अचानक ही जो है मुज़ाकरत करके जो है वो पता नहीं क्या उनसे मुतालबात जो है वो माने गए हैं और वो खामोशी से जो है धरना ख़त्म कर दिया। तो बल मुझे नहायत अफसोस हुआ है। लगता तो मुझे यही है कि भाई चुप करके बैठ जाओ, बिल भरते रहो, बस यही काम है। और हम लोग इसे ही काबिल हैं, हम लोग इसे ही काबिल हैं। बांग्लादेश की मिसाल ले लें आप, ये ज़िंदा मिसाल है जो कि आपके सामने मौजूद है कि बग़ैर किसी लीडर के वो घर से बाहर निकले हैं और मुत्तहिद हुए हैं और अपने तय नौजवानों जो है वो जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है और अपने हुकूक लिए उन्होंने जो है आवाज़ बुलंद की, जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। हसीना वाजिद को आप देखें कि भागना पड़ा, ये सूरत बन चुकी थी। तो बल ये सूरत चल रही है। मतलब अब आप मुआजना कर लें अपना भी और बांग्लादेश का मुआजना भी कर लें। बांग्लादेश कहाँ पर था और हम कहाँ पर थे, और आज देखें बांग्लादेश कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। वो फिर इसका मतलब बड़ी जीदार कौम है, बड़ी बहादुर कौम है, उनको फिर पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो हम मतलब बस ये हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो मैं समझता हूँ ठीक है, ये होना चाहिए। हम इसे ही काबिल हैं, हमें जो है जूते लगते रहने चाहिए और हम जूते खाते रहें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन एक दुख भरी बात है, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं साहिर हिंद साहब, जो कि इनका एक टेक चैनल है साहिर हिंद टेक के नाम से। तो बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, इनको मैं काफ़ी अर्से से देखता हुआ आ रहा हूँ।
बड़े यानी कि इन्होंने मजदूरियाँ की हैं, इन्होंने जो है दिहाड़ियों पे काम किया है, गरीब शख्स थे बेइंतहा ये, लेकिन इन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की, अपने काम पे लगे रहे और अपने चैनल को रन करते रहे। बल्कि यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज़ ने, उनके लोगों ने भी इनको मना किया कि यार तुम किन चक्करों में पड़ गए, लेकिन उसको अपनी बात पे एतमाद था, उसको अपने काम पे एतमाद था कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। और वो यही अक्सर कहते थे कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, मुझे काम करने दें। बल वो बसित बंदा वो ये काम करता रहा और अल्लाह ताला ने उसके रास्ते चेंज किए, उनको तरक्की दी, कामयाबी दी, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे थे, अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए थे। लेकिन वो उन्होंने एक मसला डिस्कस किया और उनकी आजकल मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी वो रो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो उन्होंने अपना मसला जो है वो लोगों के सामने रखा, बताया कि असल में मसला क्या है। उनका ये कहना है कि मैं प्रॉपरली जो है अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। वजह उन्होंने ये बताई कि उनकी जो बीवी हैं, वाइफ है उनकी, वो एक ऐसी बीमारी मुब्तला है कि वो अब समझ लें कि वो यानी कि वो इतने परेशान हो गए हैं कि 6 साल से उनका इलाज करा रहे हैं, वो चीज़ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और ये हाल हो गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उनको इंसुलिन पिलाना पड़ेगा और भी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। बल एक आजमाइश है उनके ऊपर जिससे वो गुजर रहे हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है डॉक्टर हजरात से या ऐसे लोगों से जो कि जिनके घरों में या किसी रिश्तेदारों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा हो जो उनके वाइफ के साथ हो रहा है, और वो चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ को इंसुलिन पर ना लेकर आएँ, बल्कि उनको दवाइयाँ जो है उससे ही वो जो है उनका इलाज हो जाए, बेहतर हो जाए इलाज और वो सेहतयाब हो जाएँ। तो उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने सोशल मीडिया पे बात कही है कि इस सिलसिले में डॉक्टर हज़रात मुझे कोई मशवरा दें या कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल है मुझे मशवरा दें, ताकि वहाँ पर जो है मैं जाकर जो है अपनी बीवी का इलाज करा सकूँ और मुझे इंसुलिन ना लगानी पड़े, मुझे जो है दवाइयों के ज़रिए अपनी वाइफ का मैं जो है इलाज कर सकूँ। बाल बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, रोते रहते हैं। ये ज़ाहिर है कि बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और वो उन्होंने इतनी मेहनत से जो है ये मुकाम हासिल किया और ये उनके लिए दिन थे कि जिसमें जो है वो अपना एंजॉय करते, जो कि अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त बख्शी। लेकिन ये कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला के भी कुछ इम्तिहान हैं, तो बल वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप में से कोई शख्स भी डॉक्टर हैं या कोई भी यानी कि इस चीज़ से एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, कुछ आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिनसे उनको मशवरा मिल जाए, तो मैं इनका जो वो प्रोग्राम है, वो इनका जो चैनल उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ क्लिक करके उनका वो ये वीडियो पैगाम पूरा आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स हैं ये साहिर साहब, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जब इनके प्रोग्राम देखेंगे, जिस तरह से लोगों को समझाते हैं और जिस तरह लोगों ने इनसे सीख कर फ़ायदा उठाया है, बहुत से लोगों के, हज़ारों लोगों के चैनल मोनेटाइज हुए हैं सिर्फ उनकी तालीम देने की वजह से, लोगों को सिखाने की वजह से यूट्यूब को कैसे आप रन कर सकते हैं, कैसे आप चला सकते हैं। तो बाल ये है कि इस वक्त वो बहुत दुख भरी यानी कि घड़ी से गुजर रहे हैं और हमें और हमारा वो साथ चाहते हैं और हमें चाहिए कि हम उनके वाइफ के लिए, उनके लिए दुआएँ करें। तो बाल इस वक्त उनके लिए आजमाइश की घड़ी है, अल्लाह ताला उनको जो है इस आजमाइश से कामयाबी से निकाले। तो नाज़रीन मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।